Good morning, class. Uh, in the previous classes, we have discussed about the decomposition reactions. Decomposition reaction के बारे में हमने जब अपनी क्लास में पढ़ा है, ठीक क्या होता है decomposition reaction? इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो टूट करके क्या बनाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो बनाता है, ठीक है। इसके अंदर बारे में जो हमने जब पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ये पंजेंट स्मेलिंग जो है कंपाउंड बनते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी पढ़ा था। वहाँ पर डिकम्पोजिशन जो 3 टाइप का बताया था आपको, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन एक बार जो इसको ठीक है हम अच्छे से देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। लास्ट में जो है एक एक्टिविटी ठीक है आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर जो है गिवन है, ठीक है। जो कि अब एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी गिवन है उसी ठीक है। और इनको फिर जो रबर स्टॉपर की सहायता से ठीक है क्या कर देना है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये वाली जो है ये आपकी जो कार्बन की इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक जो रहेंगे क्या रहेंगी, कार्बन की इलेक्ट्रोड है। इनको एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है कार्बन की होते हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोड को यहाँ पर रखा गया है, रबर स्टॉपर से रखा गया है। रबर इसलिए ताकि जब वाटर जो है यहाँ से बाहर ना जा सके, ठीक है। अब फिर इसको जो कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फिर जो है ये पूरे सेटअप के अंदर हमने ठीक है फिल करना है, ठीक है, मग को वाटर के साथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, जैसे कि इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर क्या है इमर्ज हो, ठीक है भाई। डूबियो और फ्यू ड्रॉप से कुछ ड्रॉप्स मिला देंगे, डाइल्यूट HCl की जो है कुछ ड्रॉप्स जो है यहाँ पर ये मिला सकते हैं वाटर के अंदर। अब एक टेस्ट, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि वाटर से फिल हो और इन्वर्ट करना है, उनको उल्टा करना है, ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो ये टेस्ट ट्यूब ले रखे हमने, और जो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड है, जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इनको जो उल्टा करके जो है रख देना है, ठीक है भाई। ये पूरा पूरा जो सेटअप है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास ये सेटअप है, इसके अंदर यहाँ पर जो दो छेद करके, ठीक है, अपने यहाँ पर जगह रख देंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड रख दिए। अब इसके ऊपर ही क्या कर रहे हैं आप, जो है दो टेस्ट ट्यूब ये ऐसे उल्टी करके जो है ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में आपने क्या रख दिया ये, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड रखी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही आप जो है करंट की जो है सप्लाई करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लीव द apparatus undisturbed for some time, you will observe the formation of bubbles at both the electrodes, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास जो आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी। these bubbles displace water in the test tubes, ये जो बबल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर को जो यहाँ से, ठीक है, टेस्ट ट्यूब से। अब देखिए यहाँ पर जो बताइए, अगर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको जो है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है जो रहेगी यहाँ पर ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, और इसमें जो यहाँ पर यहाँ तक की जो स्पेस है, ठीक है, वाटर भरा हुआ फिल हुआ है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो यहाँ तक जो वाटर जो है फिल हो रखा है, ठीक है, फिल हो रखा है भाई यहाँ पर। अब बताना है आपने, ठीक है, इसके अंदर जो कौन सी गैस है, इसके अंदर जो कौन सी गैस है, ये गैस आपकी ऑक्सीजन गैस है। और ये वाली जो जिसके अंदर ज्यादा स्पेस है, ठीक है, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है भाई। दीज बबल स्पेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, यू विल सो सी द हाइड्रोजन एट द कैथोड, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन दिखाई देगी, और ऑक्सीजन एनोड डबल हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर डबल नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का डबल है भाई, ठीक है, हाइड्रोजन जो डबल रहेगी, यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको जो है आप ठीक कर लेंगे, ऑक्सीजन आपने यहाँ पर जो है लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजन डबल रहेगी यहाँ पर जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वेशन हो रही है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक भी बच्चे ने, क्लास जो 10th के एक भी बच्चे ने कल जो है, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया, ना ही किसी ने जो कमेंट किया कि हाँ सर, हिमानी को छोड़ करके, हिमानी ने भी एक ही इक्वेशन जो है की थी सोल्व जो है, ठीक है। बाकी किसी ने एक भी इक्वेशन जो सोल्व करके नहीं दिया। बहुत ही गंदी क्लास है, ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होकर के, ठीक है, जो है सभी जो है देखेंगे यहाँ पर, जितने बच्चे यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको जो कहेंगे कि बच्चे जो है नकारा है, कोई भी काम नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा था कि इन 4 रिएक्शन आपको दे रखी थी, 4 से 5 होंगी हुई जिनको कि बैलेंस करना था, जिनको कि बैलेंस करना था, ठीक है। लेकिन आपने क्या बैलेंस किया, ठीक है, नहीं किया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2s हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना पड़ जाए 2, ठीक है भाई, बैलेंस इस प्रकार होगी। अब देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे हाइड्रोजन के जो वॉल्यूम है, ठीक है, 2 मोल है, जबकि ऑक्सीजन का कितने वॉल्यूम है, ठीक है, 1 ही मोल यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर डबल वॉल्यूम, ठीक है, जो प्रोड्यूस होगा इसका, ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यही कारण है हाइड्रोजन जो है डबल प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बताया गया है,
हाइड्रोजन जो डबल प्रोड्यूस होनी है और ऑक्सीजन जो है क्या होनी है, ठीक है, वहाँ पर जो है कम जो प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। इसके बाद जो है ये रिएक्शन होगी यहाँ पर जो है आप एक ये घर पे भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है? ये घर पे इस एक्टिविटी को आप जो है घर पे भी कर सकते हैं। शायद मैंने आपको 9th क्लास में एक्टिविटी दिखाई हो, ठीक है? या नहीं, ठीक है? 10th क्लास में मैंने दिखाई थी, ठीक है? 9th क्लास में आपने क्या करना है एक जो है 9 वोल्ट की 6 वोल्ट की शायद बैटरी आती है, ठीक है? 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट की, ठीक है? ब्लू कलर वाली जो बैटरी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वायर रहेंगे, ठीक है? और आप क्या यूज़ करें, एक ग्लास ले लेंगे और उसके अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं क्या ग्लास, ठीक है? ग्लास यूज़ कर लिया, उसके अंदर आप जो है ना पेंसिल यूज़ कर लें, क्या यूज़ कर लें? पेंसिल, ठीक है? मैं यहाँ पर जो एक पेज है, ठीक है? इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो सेटअप जो पूरा आपको बता देते हैं, वही देखो। देखो कैसे जो है, ठीक है? वो सेटअप जो पूरा-पूरा क्या रहेगा, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक कैसे करना है सभी को, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे, एक जो आप जैसे यहाँ पर हम कोई भी ले ग्लास ले लेंगे, ठीक है? जो कि काँच का रहेगा, ठीक ग्लास की और जो उसके अंदर जो है आप क्या करेंगे एक बैटरी ऊपर रख लेंगे, ठीक है? इसको ये एक्टिविटी का लिंक जो है, ठीक है, मैं दे दूँगा, ठीक है? मैंने अपने यूट्यूब वाले चैनल, ठीक है, उसपे जो है रख रखी है अभी, ठीक है? ये वीडियो दे रखे हैं वहाँ पर जो, ठीक है? क्या रहेगा, पेंसिल रहेगी, पेंसिल जो है एक इधर रख लेंगे, दूसरी पे इधर रखेंगे भाई, ठीक है? और इसके अंदर क्या कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे हम, ठीक है? पेंसिल को जो हम क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, इमर्ज कर देंगे इसके अंदर वाटर के अंदर, ठीक है? अब इसके जो है, ठीक है? यहाँ से जो है तार लेके आएँगे, ठीक है? दूसरा तार, ठीक है? और इनको जो जोड़ देंगे किसके साथ, ठीक है? बैटरी के साथ। बैटरी में यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 आपके, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा। यहाँ पर ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है। तो बैटरी, ठीक है, ये बैटरी रहेगी 6 वोल्ट की बैटरी या फिर जो है आप ऊपर जो कोई भी, ठीक है, जो एक कार्डबोर्ड वगैरह, ठीक है, या फिर गत्ता वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर, ठीक है, ऐसे जो है रख सकते हैं गत्ते को और फिर उसके ऊपर जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बैटरी को ऐसे जो है रखा जा सकता है, ठीक है? और फिर वहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो क्या रहेगी, पेंसिल रहेगी आपकी, ठीक है, जो कि है अब इसके अंदर जब आपको जो है बबल्स की फॉर्मेशन जो दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है? बबल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर जो आपके जो मेज ऑब्जर्व होगी, ठीक है? बबल्स जो फॉर्म होंगे। अब जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये कार्बन जो ग्रेफाइट है पेंसिल जो रहेगी आपकी, ये पेंसिल है, ठीक है? और ये ग्रेफाइट की बनी होती है, किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, ठीक है? तो गुड कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का ये जो है, ठीक है? यहाँ पर जो बबल्स की फॉर्मेशन होगी, अब एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है? एक तरफ तो क्या हुआ मोर बबल्स जो फॉर्मेशन होंगे, ठीक है? एक तरफ क्या होंगे लेस बबल जो है, ठीक है? मोर बबल प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है? और दूसरी जगह पे क्या होंगे लेस बबल जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? अब जहाँ पर ज़्यादा बबल की फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है? ज़्यादा बबल जो हो गए, ठीक है? वो कौन-सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन-सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और जहाँ पर लेस बबल प्रोड्यूस हो रहे होंगे, वहाँ पर जो कौन-सी गैस होगी, ठीक है? जो है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है? यहाँ पर इसमें भी आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने H2 डाल दिया, ठीक है? एक तरफ मान लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन गैस तो ये हाइड्रोजन गैस होगी और यहाँ पर जो है कम लेस बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कौन-सी गैस रहेगी? O2 गैस है यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही होगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें जो रिएक्शन होती है H2O से क्या बनेगा? आपका H2 बनेगा NaCl क्या है यहाँ पर साल्ट है, ठीक है? जो कि क्या कर देगा कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ हल्का-सा जो है साल्ट डाल सकते हैं 1 चुटकी भर, ठीक है? जो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है भाई? तो आप जो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बताया। फिर फोटोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन भी हमने कल डिस्कस किया था कभी क्लास में, ठीक है? हमने बताया हैलोजेनिक कंपाउंड, ठीक है? हैलोजेनिक कंपाउंड जैसे कौन-कौन से भाई? एक तो AgCl था, सिल्वर क्लोराइड और दूसरा क्या था? AgPr, ठीक है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है? ये व्हाइट कलर का बताया था आपको सब्सटेंस जो है ठीक ग्रे कलर पे हो जाता है, जैसे ही सनलाइट यहाँ पर आकर के, ठीक है? इसके ऊपर जो है फाइल होती है तो, ठीक है? सनलाइट आएगी। देखो यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है, यहाँ पर ये सनलाइट है, ठीक है? सनलाइट आई, ठीक है? ये जो ग्रे कलर का सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, अब कैसा हो गया? ग्रे कलर का हो गया, ठीक है? टर्न्स इंटू ग्रे, ठीक है? ये टर्न्स इंटू ग्रे, टर्न्स इंटू ग्रे, ग्रे में जो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। चाइना डिस्क के अंदर जो है किया जाता है। जैसे ही तुम्हें आता है तो फोटोलिटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। कौन सी रिएक्शन थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है, ठीक है? वो थी आपकी सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ठीक है? ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? Ag प्लस Br2 के अंदर ये चेंज हो जाएगा। Ag प्लस Br2, ठीक है? यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा
और यहाँ पे 2 ईज़ी बनेगा, या 2 ईज़ी भी ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कहा था, लेकिन किसी बच्चे ने जो है बैलेंस करके नहीं दिखाया। बहुत ही गंदी क्लास है, बहुत ही गंदी क्लास है भाई, ठीक है। शेम ऑन यू गाइज़, ठीक है, आप जो पढ़ नहीं रहे हैं, अपना टाइम जो है यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा काम है पढ़ाने का, आप जो ठीक है, और आपका काम है वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, तो आप करते रहिए। डिकम्पोज़िशन रिएक्शंस जो है, उनको जनरली क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अ, फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। आपके माता-पिता जो क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ जो है फ़ोन को ले लेते हैं, विंडो स्विच कर लेते हैं और जो गेम में लगे रहते हैं। आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? ऐसा ना करें, ठीक है? आपके माता-पिता इस लॉकडाउन में भी, ठीक है, बाहर जो कमाने के लिए आपके लिए तो जा रहे हैं, ताकि आपकी एजुकेशन जो अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो तो आपका भविष्य बनेगा, लेकिन आप जो है कुछ भी जो रिप्लाई नहीं करते, ठीक है? आप जो जवाब नहीं देते। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ़ खाने के लिए हैं, ठीक है? जो रोटी वगैरह खाते रहते हैं और कुछ नहीं। घर पे रोटी खाओ और आराम करो, है कि नहीं? ये कुछ काम नहीं करना आपने जो है। रिएक्शंस तो टॉपिक को स्किप करते हैं, दोबारा से वापस आ जाते हैं यहाँ पर जो है। रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड आर नोन एज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो है ना, इन सभी के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, एब्ज़ॉर्ब हो रही है, ठीक है? एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, एब्ज़ॉर्ब हो रही है। तो एक और टाइप जो है रिएक्शन हो गए यहाँ पर, ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्ज़ॉर्ब होती है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है, जब एनर्जी रिलीज़ हो, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज़ हो तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एनर्जी रिलीज़ हो एक्ज़ोथर्मिक। तो कौन सी रिएक्शन है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, ठीक है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन वो कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, और जो है, ठीक है, हम कर रहे हैं, ये हम जो कर चुके हैं भाई, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है भाई, ठीक है? कितनी बार ही, ठीक है, हम जो इसको करेंगे। तो ये बच्चे जो है, ठीक है, ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, ऑब्ज़र्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, कौन से रिएक्शन होते हैं? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिविटी, इट इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चेयर है, यहाँ पर कोई एक चेयर है, इस चेयर के ऊपर जो है कोई जो है बंदा जो है यहाँ पर जो है बैठा हुआ है, ठीक है? इस चेयर के ऊपर जो है कोई बंदा बैठा हुआ है। अब वो बंदा कैसा है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, कमज़ोर है भाई, ठीक है? वो वीक है, ठीक है? कमज़ोर है। तो पावरफुल मैन आएगा, क्या करेगा, उस पावरफुल मैन आएगा और क्या करेगा, उस वीक को वहाँ से हटा देगा, ठीक है? वीक बंदे को जो हटा देगा वहाँ से और खुद उसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है ना? यही तो होता है। जो ताकतवर होता है वो क्या करता है, ठीक है? जो कमज़ोर है उस इंसान को वहाँ से हटा देता है और खुद वहाँ पर अपनी जगह ले लेता है वही, ठीक है? केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ताकतवर से मतलब क्या है, हाइली रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी की बात हो रही है हमें यहाँ पर, ठीक है? ताकतवर से मीनिंग यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी की बात होगी यहाँ पर, रिएक्टिविटी, ठीक है? अब रिएक्टिविटी को दर्शाएगा ये। इसमें क्या होगा, जो हाइली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर जिंक, जिंक क्या है, हाइली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हाइली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइली रिएक्टिव एलिमेंट। हाइली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड एस्ट्रस गैस है, ठीक है? इसके अंदर ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ से निकाल दिया और सल्फर रह गई। अब जिंक क्या करेगा, जो सल्फर के साथ क्या कर लेगा, कंपाउंड बना लेगा, बना लिया, नहीं बना लिया, ठीक है? तो जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है? जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड से, इसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड से, जो कि लो रिएक्टिविटी का है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये रिएक्शन रहेगा, जिंक सल H2S गैस, H2S गैस कैसी होती है, रोटन एग स्मेल आती है इससे, ठीक है? कैसी स्मेल आती है, रोटन एग स्मेल आएगी, ठीक है? बहुत ही गंदी सी बदबू आती है, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रहेगा, रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो बनेगी, ठीक है? साथ ही जिंक सल्फाइड भी यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर जो बनेगा वही, ठीक है? अब एक और जो रिएक्शन है वो यहाँ ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कितनी बार ये, ठीक है, आपको लैब में भी दिखाया है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है? पहले, ठीक है, ये पहले रिएक्शन को होने से पहले। और जो आयरन नेल थी, ठीक है, ये लोहे की कील है, ठीक है? इसका फार्मूला आयरन का Fe होता है भाई, ठीक है? अब इसके ये कैसी देखो, बिल्कुल चमक रही है, ठीक है? अब देखो, ठीक है? इस ब्लू कलर के जो सॉल्यूशन के अंदर जब हम रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है? लीव फॉर वन, तो ब्लू कलर जो है किसका
बैंगनी कलर था, अब कैसा हो चुका है इसका कलर जो है, ठीक है, ये ब्राउन सा कलर जो है हो चुका है, ठीक है। किसका हो चुका है ये ब्राउन कलर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्राउन कलर जो है इसके ऊपर, ठीक है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। देखो इसको जो एक बार फिर से अच्छे से जो है, ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। ले लेते हैं हम, ठीक है, जो नया, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पिक्चर ब्लैंक पेज, ठीक है, ये जो एक ब्लैंक पेज यहाँ पर जो आ चुका है, ठीक है। अब जो है इसमें मैं आप, ठीक है, तो क्या रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी, देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये वो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, दीज आर दोज रिएक्शंस, दीज आर दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं इन विच, इन विच, जिनके अंदर क्या होगा, इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स, फ्रॉम इट्स, उसके कंपाउंड से, भाई ठीक है, उसे कंपाउंड से हटा देगा और जो है, ठीक है, खुद वहां पर जो बैठ जाएगा, ठीक, एक तरीके से ये मतलब चेयर की तरह ये, कि खुद उस चेयर पर वो जो बैठ जाता है, ठीक है, और दूसरे को जो हटा देता है, ठीक है। अब जैसे पीछे की तरफ जो हमने, ठीक है, रिएक्शन भी देखी, कौन सी वाली, आयरन वाली, ठीक है, ब्लू कलर करते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या रिएक्शन हो जाएगी, FeSO4 यहाँ पर जो आ जाएगा और कॉपर अलग से निकल जाएगा। भाई देखो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कैसा सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का था, कैसा था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब कैसा हो चुका है, अभी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन ये हो चुका है, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन बन गया भाई, ठीक है। इसके बाद कॉपर के ऊपर जो है, ठीक, जो कॉपर जो है लेयर है, ये चढ़ जाती है किसके ऊपर, लेयर ओवर आयरन, ओवर आयरन, आयरन के ऊपर जो है, ठीक है, ऐसे जो कलर जो है चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, आयरन के ऊपर, ठीक है, ऐसे जो है ब्राउन कलर, ब्राउन लेयर ओवर आयरन, आयरन के ऊपर जो ब्राउन लेयर, ठीक है, वहां पर जो चढ़ जाएगी, ठीक है। आयरन पहले कैसा था, साइनी था, ठीक है, अब कैसा हो गया, डल, डल हो जाएगा, ठीक है, ये साइनी से कैसा हो जाएगा, डल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है, अब यहाँ पर जो आपका ये रहेगा, ठीक है, आयरन है, आयरन है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इससे ज्यादा ताकतवर है, किससे ज्यादा ताकतवर है भाई ये, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ये, किससे ज्यादा ताकतवर है, ये जो कॉपर से, कॉपर जो ये एलिमेंट है, ठीक है, किससे, कॉपर, कॉपर क्या है इसकी तुलना में, लेस रिएक्टिव, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई, ठीक है, जो है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कि कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं है, नहीं पता ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव रहेगा, तो आ जाओ, अगले सेक्शन में, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये ठीक है, नया पेज आ गया, ठीक है। हाँ, कई बार जो हो जाती है प्रॉब्लम थोड़ी सी, तो वापस देखिए भाई यहाँ पर जो है क्या रहेगा, जो आपका मैं बता रहा था कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इससे पता चलता है कि कौन ज्यादा जो है रिएक्टिव रहेगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसको आपको जो है, ठीक है, याद करनी है। आपको जो एक ट्रिक भी बता दी जाएगी, ठीक है, उस ट्रिक से आपने जो याद रखना भी, देखो मुझे जो है, ठीक है, एलिमेंट याद है और कैसे जो मैंने उनको याद कर रखा है, ठीक है, आपको बता दें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक बार जो देख लेते हैं कौन कौन से जो एलिमेंट रहेंगे भाई, तो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, लिथियम,
ठीक है। उसके बाद कौन रहेगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर कौन है, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमीनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद जिंक के बाद ठीक है टीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेड रहेगा, ठीक है, लेड रहेगा। अब लेड के बाद जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी में बना दूं, ठीक है। जो क्या रहेगा, इसके बाद जो यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो आपका 0 मार्क, इसको जो हम ठीक है 0 मार्क है। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन के जो जस्ट नीचे रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे आपका मैं हाइड्रोजन के बाद जो है नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट है, ठीक है, मैं उनको इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद जो रहेंगे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन के बाद ठीक है, इसको 0 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद रहेंगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम, ठीक है, ये एलिमेंट रहेंगे। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को जो है, ठीक है, यहाँ पर लाइन नहीं आई तो इसको जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा भी, ठीक है। मैं आपको निमोनिक्स भी बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे जो इसको याद रखा जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो सबसे पहले जो आपका ये एलिमेंट है, कौन सा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ है, ठीक है, जो सबसे नीचे होगा वो क्या आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, मेटल होगा ये, ठीक है, जो भी है। अब ये क्या है, लेस क्या है, ये तो इनर्टी हो गया भाई, बिल्कुल इनर्टी प्लेटिनम के साथ जो है। नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जैसे हम जाएंगे डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, सीरीज में नीचे की तरफ जाने पर डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, की बात कर लें, आयरन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आयरन ये रहा, ठीक है, आयरन की पोजीशन ये है, और कॉपर कहाँ पर है, वो नीचे है, ठीक है। उसके बाद की बात करें भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ठीक है ये रहेगा, ठीक है, नीचे कॉपर आएगा, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, चार पांच जो एलिमेंट है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो आप डाउन द ग्रुप, डाउन द सीरीज क्या करते हैं, रिएक्टिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करती है। तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन रहेंगे, जो सबसे नीचे होंगे, सबसे नीचे कौन है, प्लेटिनम है। इवन आपके जो है गोल्ड और प्लेटिनम तो क्या किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं, या फिर इनर्ट मेटल भी कहते हैं, ठीक है। क्या नोबल मेटल, ठीक है, इन्हें नोबल मेटल भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के अंदर, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक, किसी के साथ भी रिएक्शन ये नहीं करते, इसलिए इन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है, किसको, गोल्ड और प्लेटिनम को जो है, ठीक है। सिल्वर बहुत ही कम करता है, ठीक है, मरकरी भी कम करता है, कॉपर कम करता है, लेकिन करता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते जैसे ये ज्यादा है, ठीक है। ये वाले क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या हाई है। अब इसको कैसे याद किया जा सकता है, देखो ये कुछ 8-10 एलिमेंट है, मैं इनके जो बता देता हूँ, ठीक है, आपको भाई कैसे जो याद करना है अपने जो है। आप याद करेंगे, देखो इसको लिथियम को आप जो बोलेंगे क्या, ले, ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, इसको ले का ना, ले का ना, ठीक है, ये सोडियम के लिए के, ठीक है, यहाँ पर क्या ये हो गया जाएगा, ये मांगे, ठीक है, अली, ठीक है, अली, अली, जो, ठीक है, फेक, आयरन के लिए आया जो फेक, सके, ठीक है, यहाँ पर इसको हम बनाते हैं सके, ठीक है। टीन के लिए आया है, ठीक है, एस एन से क्या होता है, टीन होता है, जो फेक सके, लेड, ठीक है, लेड किसके लिए, लेड, लेड किसका सिंबल होता है, ये लेड जो है आपका शीशा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पीबी, ठीक है, रहेगा, ठीक है, लेड ये वाला सिंबल भाई, ठीक है, लंबम रहता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 0 रहेगा, ठीक है। तो ले काना के मांगे अली जो फेंक सके लेड, ठीक है। इस प्रकार जो आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, छोटा सा जो है कि मनीमोनिक्स है, आप इसको याद कर सकते हैं, बता सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है, ठीक है। आप याद कर लेंगे भाई इसको, याद करके जो आप बता सकते हैं कौन सी जो रिएक्शन, और साथ ही इसमें ये भी बताया जा सकता है कि रिएक्शन वो होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये भी जो है यहाँ पर जो है बताया जा सकता है आसानी से जो है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आया समझ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है, पता चला आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, ये पता चला भाई,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, दोज रिएक्शन इन व्हिच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड, जैसे कंपाउंड से हटा जाता है। तो आयरन जो था, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, इसने कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको वहां से हटा दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, जिसको कि हम जो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो कुछ और जो एग्जांपल है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो है यहाँ पर दे रखे हैं भाई, कौन-कौन से एग्जांपल रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर जब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। जो एग्जांपल है यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जांपल है जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर बनाता है, बताओ भाई। ठीक है, जिंक जो है ऊपर आता है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, लेक आना के मांगे अली जो आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जिंक कहलाता है। तो मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको एक बार अंडू कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी हमारी, ठीक है, एक बार में, ठीक है, याद हो जाती है। लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके बाद जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, फिर टीन हो गया, फिर लेड हो गया, ठीक है। ये जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोजन वाले हैं वो तो हो ही जाते हैं, हाइड्रोजन को आप जो जीरो मान के चलिए, हाइड्रोजन को जीरो मान के चलिए, हाइड्रोजन का भी क्या उपयोग है वो बता दिया जाएगा धीरे-धीरे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन के बाद जो कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, फिर उसके बाद मरकरी आएगा, फिर इसके बाद सिल्वर आएगा, सिल्वर के बाद गोल्ड आएगा, गोल्ड के बाद क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा भाई, ठीक है। ऐसे जो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जिंक जो कहाँ पर है, ठीक है, जिंक ये रहा आपका भाई, ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर कहाँ है, कॉपर तो वो रहा, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे रहेगा भई ये, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के बाद जो आपका क्या आएगा, कॉपर आ गया, कॉपर के बाद फिर जो है मरकरी, फिर इसके बाद जो है सिल्वर, फिर गोल्ड, ठीक है। तो कॉपर की पोज़ीशन क्या है, नीचे है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द सीरीज़ है। और जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए जिंक ने क्या कर दिया, हाइली रिएक्टिव, ये हाइली रिएक्टिव एलिमेंट है। और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको यहाँ से हटाया, ये कहेगा कि हटो, आप यहाँ से कॉपर जी हट जाओ और मैं आपके साथ इसके साथ सल्फेट के साथ क्या बनाऊँगा, कंपाउंड बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम भी क्या कर रहा है, एल्यूमीनियम देखो, एल्यूमीनियम कहाँ पर है, अली जो फ्लेक्सिक ये रहा, ठीक है भाई, एल्यूमीनियम भाई साहब यहाँ पर है, ठीक है। कॉपर कहाँ है, फिर से नीचे है। तो एल्यूमीनियम भी क्या कर सकता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और जो क्या बनाएगा, कॉपर अलग से बन जाएगा और एल्यूमीनियम सल्फेट वहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका भी जो है ब्लू कलर जो फिर से चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आयरन वाली, ठीक है, ये अभी देखी हमने रिएक्शन जो है, ठीक है, आयरन नील वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, ये कॉपर बना रहा है और ये आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है। ये लेड रहेगा, कॉपर क्लोराइड रहेगा, देखो लेड लेड कहाँ पर है भाई, ठीक है, लेड जो आपका ये रहा यहाँ पर, और कॉपर कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है, कॉपर भी अभी भी नीचे ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर कौन है, लेड है, और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। तो ये भी रिएक्शन किस तरह एग्जाम्पल है, कॉपर लेस एक्टिव रहेगा, हाई रिएक्टिव कौन हो जाएगा, लेड हो जाएगा। तो ये भी क्या कर देता है, यहाँ कॉपर को हटा देता है इसके साल्ट से, और उसके साथ मिलकर के लेड क्या करता है, टेक्नोलॉजी मिलकर के जो कंपाउंड बनाता है लेड क्लोराइड जो है। इसके बाद कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड थोड़ी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। असल ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है भाई, देखो यहाँ पर कैल्शियम है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये क्या कर देगा, यहाँ से जो है Ag को सिल्वर, सिल्वर तो कहाँ पर है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, इसके साल्ट से, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। ये असल में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। वहाँ पर जब हम इसको देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का व्हाइट पीपीटी यहाँ पर जो बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी जो बन जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर जो है, ठीक है। इस रिएक्शन को अभी जो आप रहने दीजिए, ठीक है, इसको जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया आपको बच्चों, ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। डबल नो डिस्प्लेसमेंट सर। रिएक्शन जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ और जो क्वेश्चन जो आपको, ठीक है, क्या हम दें, ठीक है, जिससे कि आप जो कर सके भाई, ठीक है। आप जो कमेंट तो करते नहीं है कि नहीं, कमेंट नहीं करते ना। साथ ही से आप जो है ना ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, बताया जा सकता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। रिपीट सीरीज, ठीक है। ये जो एक पेज, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज से ये हमें ये भी बताता है कि रिएक्शन विल अकर, और इट आल्सो टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो पता चलेगा भैया, ठीक है। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा। फिजिबिलिटी हम लोग को लेते हैं एक बार, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी के बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर जो पता चलता है, ठीक है, कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। रिएक्शन जो की फिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है, जैसे क्या, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, बताइए जल्दी से क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है ये, ठीक है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। लेस रिएक्टिव होगा तो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक हटा देगा ऐसे और कॉपर के साथ ये बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है, क्या होता है भाई ऐसा, यहाँ पर क्या ये लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन, जिंक है, ठीक है। बताइए, अब बताइए, ठीक है, ये तो क्या है, पतला सा आदमी है, कोई पतला आदमी है, ठीक है, पतला मतलब जो कि बीमार है, वीक है, ठीक है। क्या पतला सा आदमी, ठीक है, इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को मोटे आदमी को हटा सकता है क्या, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी, नहीं है, ठीक है, नहीं पॉसिबल नहीं होगा। हाई रिएक्टिव का मतलब क्या, जो ताकतवर है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ है जिसकी, ठीक है, वो हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर से बात करेंगे, हाईली रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर मतलब क्या, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो पतला आदमी जो है, ठीक है, मोटे आदमी को, ठीक है, हटा सकता है या कुर्सी पे से, नहीं हटा सकता भाई, ठीक है, वो तो मार देगा, ठीक है, गुस्सा मारेगा, चल हट पड़ेगा, ठीक है, ये कहेगा भाई। तो ऐसे ही, ठीक है, कुछ और एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, जो कि आपने बताना है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या अभी नहीं होगी। जैसे आपने जिंक सल्फेट, बताइए भाई क्या रिएक्शन है, पॉसिबिलिटी या है तो लिखो रिएक्शन, ठीक है, नहीं है तो जो बताइए भाई, ठीक है। आयरन नहीं रहेगा, इसके बाद जो रहेगा आपका कैल्शियम प्लस, ठीक है, जो है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 3, क्या ये रिएक्शन हो गई, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप बताएंगे, ठीक है। लाल सिंह अभी रुक जाओ बेटा, ठीक है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप जो बताएंगे जिंक प्लस, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होगा ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन पॉसिबल, बताइए, ठीक है। चेक फिजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये जो आपने चेक करने हैं भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी का हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बच्चे कितने आए हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है, केवल 9 बच्चे हैं भाई यहाँ पर। ये 9 बच्चों वाली अटेंडेंस जो है वहाँ पर जो लास्ट में जाएगी, ठीक। इंद्रपाल, ठीक, अब क्या आना भाई, लाल सिंह,